धौलाना से हमारे वरिष्ठ संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं धौलाना दर्शन न्यूज। थाना धौलाना पुलिस ने चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 12 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। बरामद वाहनों में एक बुलेट मोटरसाइकिल भी शामिल है, जिसकी चोरी का मुकदमा गौतम बुद्ध नगर के थाना बीटा 2 में दर्ज था। पुलिस के अनुसार पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देश पर चल रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान सोमवार देर रात लगभग 10 बजे चौकी यूपीएस आईडीसी क्षेत्र में फेज 2 से गालंद नहर पुल की ओर जा रहे एक संदिग्ध युवक को रोककर पूछताछ की गई। पूछताछ में युवक ने अपना नाम सोनू पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम गोटनी थाना खुर्जानगर जनपद बुलंदशहर बताया। तलाशी के दौरान सोनू के कब्जे से जो बुलेट मोटरसाइकिल बरामद हुई वह मुकदमा संख्या थाना बीटा 2 गौतम बुद्ध नगर से संबद्ध पाई गई। कठोरता से की गई पूछताछ में आरोपी ने कई अन्य चोरी की घटनाओं का खुलासा किया। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने विभिन्न स्थानों से 11 और मोटरसाइकिलें बरामद की, जिनमें बुलेट, स्प्लेंडर प्लस, स्प्लेंडर प्रो, होंडा शाइन और यामाहा R15 जैसे वाहन शामिल हैं। कई मोटरसाइकिलों में असली रजिस्ट्रेशन नंबर व इंजन चेसिस नंबरों से छेड़छाड़ भी पाई गई। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सोनू का आपराधिक इतिहास भी लंबा है। उस पर अब तक 9 आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। थाना धौलाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। जल्द ही पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा। थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि खुलासा करने वाली टीम में चौकी प्रभारी वरुण कुमार, उप निरीक्षक पिंटू कुमार, पवनवीर सिंह, सचिन कुमार, परीक्षित नाना, मोनू बालियान शामिल रहे। मीडिया पर वाहन चोरी करने के बाद बेचने के संदिग्ध आरोपी को आपने गिरफ्तार किया, क्या पूरा इसका आपराधिक इतिहास है? देखिए, सोनू पुत्र राजकुमार नाम का एक व्यक्ति है जो कि खुर्जा जनपद बुलंदशहर रहने वाला है। इसके पहले से 8-9 मुकदमे बाइक चोरी के और इस प्रकार के चोरी वगैरह के ऊपर है। पुलिस को कल ये पुलिस के हम लोगों ने इसको गिरफ्तार किया है और लगभग 12 मोटरसाइकिल, एक जिसको चला रहा था प्लस 7 इसकी निशानदेही पर 12 और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आपका कहना सही है कि फेसबुक पर इन गाड़ियों का ये विज्ञापन करता था फेसबुक पर और उसके बाद में लोगों को इनवाइट करके इन गाड़ियों को बेच दिया करता था। इससे पूछताछ में हमको कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिली है और साथ ही साथ जब इसको और डिटेल से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तो फिर ये कहाँ पे इन गाड़ियों को बेच रहा था, किन्होंने गाड़ियाँ खरीदी, कहाँ पर इसको ये सही करवाता था, मतलब ये भी लोग इसके गैंग के सदस्य हैं अथवा नहीं, इस बारे में परीक्षण होगा और उन लोगों को भी जो प्रकाश मिलाकर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की। बताया जा रहा है 1.5 महीने पहले जेल से छूट गया, 1.5 महीने में इसने लगभग 30 बाइक चोरी कर ली। तो इससे पहले कितनी बाइक अब तक की चोरी कर चुका है, इसकी क्या जानकारी है? देखिए, हमारी जानकारी के अनुसार तो पहले 10 मुकदमे मैंने आपको बताया कि 10 मुकदमे हैं चोरी के और इधर भी काफ़ी है। हम तो इस बात का भी हम परीक्षण करेंगे कि इसकी ज़मानत कौन लेता था और ऐसे लोगों को जो है ज़मानत जो प्राप्त हो जा रही है, ऐसे ज़मानतियों वो ज़मानती सही हैं अथवा नहीं, उनका भी हम परीक्षण करेंगे और माननीय न्यायालय से हम अनुरोध करेंगे कि ऐसे लोगों को ज़मानत न दी जाए जो कि इस प्रकार की अपराध। चोरी की बाइक जो चोरी करता था उनको कितने रुपये तक में ही बेचता था? देखिए, ऐसी बाइकें तो बहुत औने पौने दाम में बिकती हैं। आपको मालूम है अगर 50,000 रुपये की बाइक है तो 8-10 हज़ार रुपये बिक जाती है, लेकिन इस सब विवेचना के दौरान ही सारी बातें सामने आएंगी। मैंने आपको बताया हम बहुत गहनता से परीक्षण करके इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो भी लिंकेजेस हैं उनका हम उद्घाटन करेंगे और उनको अपनी विवेचना से इसमें शामिल करके और अगर आवश्यकता होती है तो गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी करेंगे। कौन सी बाइक बरामद हुई है? इसका खुलासा जो आपको दिया गया है उसमें है ज़्यादातर इसमें बुलेट है, कुछ बुलेट्स हैं, कुछ स्प्लेंडर प्लस हैं, कुछ स्प्लेंडर प्रो हैं, होंडा शाइन है, यामाहा की मोटरसाइकिल भी है। तो इस प्रकार से 12 मोटरसाइकिल हैं। तो सर इसके साथ साथ और भी लोग होंगे इसके साथ शामिल? हाँ, निश्चित रूप से शामिल। ये जो इसकी वीडियोस देखी गई है उसमें तो ये अकेला ही चोरी करता हुआ दिख रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि बाद में इसने बेचा होगा या कोई मुखबिरी करता था या कहाँ खड़ी करता था, सारी बातें जब विवेचना में आएंगी तो इसके पूरे गैंग को खुलासा होगा। पिलखवा से हमारे संवाददाता राजेंद्र राठी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं धौलाना दर्शन न्यूज। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अशोकनगर में बुधवार दोपहर 2 पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट और तोड़फोड़ तक पहुंच गया। घटना ने पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के घर में घुस आए और जमकर उत्पात मचाया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मोहल्ला अशोकनगर निवासी अभिलाषा शर्मा ने तहरीर में बताया कि बुधवार दोपहर उनके पति गौरव शर्मा और पड़ोस में रहने वाले 2 युवकों के बीच किसी बात
बात को लेकर कहा-सुनी हो गई थी। बात बढ़ते ही दोनों युवक गुस्से में आ गए और कुछ देर बाद सीधे उनके घर में घुस आए। अभिलाषा के अनुसार घर में घुसते ही दोनों युवकों ने गौरव शर्मा के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस हमले में गौरव शर्मा के सर में गंभीर चोटें आई। शोर शराबा सुनकर परिवार के अन्य सदस्य भी मौके पर पहुंचे, लेकिन हमलावरों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। बीच बचाव करने पहुंचे ये युवक वंश को भी चोटें आई। अचानक हुए इस हमले से परिवार के लोग सहम गए और मोहल्ले में अफरा तफरी फैल गई। परिवार का आरोप है कि मारपीट के बाद भी हमलावर नहीं रुके। उन्होंने घर के बाहर खड़ी बाइक, साइकिल और गमलों को तोड़ दिया। इससे संपत्ति का भी नुकसान हुआ। सीसीटीवी फुटेज में भी तोड़फोड़ करते हुए युवक दिखाई दे रहे हैं, जिसे परिवार ने पुलिस को सौंप दिया है। लगातार धमकी और मारपीट की घटना के बाद पीड़ित परिवार भयभीत है। परिवार का कहना है कि हमलावरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे खुलेआम गाली गलौज और धमकी देते रहते थे। अब इस घटना के बाद उनकी चिंता और बढ़ गई है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शिवपाल सिंह ने बताया कि अभिलाषा शर्मा द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर पूरी घटना की पुष्टि की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे संवाददाता वाजिद खान की रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के गांव खेड़ा में एमबीबीएस छात्र ने खुद को गोली मारकर जीवन लीला की समाप्त। परिवार में मचा मातम। पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के गांव खेड़ा की शांत गलियों में मंगलवार देर शाम अचानक चीख पुकार गूंज उठी। युवक की मौत पर परिवार में कोहराम मच गया। 24 वर्षीय विक्रांत सिंह राघव उर्फ निक्की, जो सरस्वती मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। एएसपी विनीत भटनागर, सीओ अनिता चौहान और पिलखवा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शिवपाल सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घर को सील कर बारीकी से जांच की गई। पुलिस ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि विक्रांत ने घर में किसी समय अकेले में गोली चलाई, लेकिन इस दर्दनाक कदम की वजह अभी रहस्य बनी हुई है। पढ़ाई का दबाव, मानसिक तनाव, व्यक्तिगत परेशानी या कोई अन्य कारण, पुलिस सभी संभावित पहलुओं से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच से ही अलग वजह सामने आ सकेगी। फिलहाल पुलिस परिजनों के बयान दर्ज कर रही है और पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हर पहलू से जांच में जुटी है। लेकिन विक्रांत की अचानक हुई मौत ने पूरा गांव दुख में डूबा है। गांव की गलियां सूनी है। जहां शाम तक हंसी ठिठोली थी, वहीं अब सिर्फ मातम और खामोशी है। ग्रामीणों के मुताबिक एक पल में सब कुछ बदल गया। घर का दरवाजा बंद था, लेकिन भीतर खामोशी के बीच हुई एक गोली की आवाज ने पूरे परिवार और गाँव को हिलाकर रख दिया। खबर फैलते ही गाँव पर मानो सन्नाटा छा गया। जो युवक बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना लेकर आगे बढ़ रहा था, वह अचानक सब कुछ पीछे छोड़ चला गया। आंखों के सामने पड़े निक्की के मृत शरीर को देखकर सबके मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर निक्की ने ऐसा कदम क्यों उठाया। सवाल खड़ा होता है कि एक उभरते डॉक्टर की रोशन जिंदगी अचानक बुझ गई। विक्रांत राघव परिवार का लाडला था, पढ़ाई में होनहार और स्वभाव से शांत। डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा का सपना उसने हर सुबह आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। लेकिन क्या वह किसी ऐसे मानसिक बोझ से जूझ रहा था जिसका अंदाजा परिवार को भी नहीं था? यह सवाल अब भी गांव और परिवार के मन में चुभता हुआ खड़ा है। विक्रांत राघव की मौत अपने पीछे छोड़ गई अनगिनत सवाल, अनकही पीड़ा और एक परिवार का बिखरता संसार। सर, एक घटना हुई है आज, गोली मारकर आत्महत्या करी। क्या है पूरा मामला सर, बताएंगे इसमें? देखिए, ये गांव खेड़ा है, थाना पिलखवा का। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग को सूचना मिली कि यहाँ पर रहने वाले निक्की उर्फ विक्रांत राघव नाम के एक युवक ने, जिसकी उम्र लगभग 24 साल है, अपने एक देसी तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर हम लोग यहाँ पर आए और हमारी जो फील्ड यूनिट है, हमारी वैज्ञानिक यूनिट, वो भी आकर के साक्ष्य संकलन कर रही है। प्रथम दृष्टया जो यहाँ पूछताछ करी गई, जो परिस्थितियाँ देखी, इनके परिवारजनों ने ये बताया कि पता नहीं कोई दिन से कुछ तबीयत भी इनकी खराब थी। ये फिलहाल एमबीबीएस करने के बाद में इंटर्नशिप कर रहे थे। ये जो मृतक है, इनके पिताजी के द्वारा बताया गया कि पता नहीं किस बात से ये तनावग्रस्त था उनका बेटा, और ये उसने जो है ये स्टेप उठाया है। पुलिस अपनी जांच कर रही है। फील्ड यूनिट में जो है हमारे जो साक्ष्य संकलन करेंगे और पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद में सही कारणों को पता चलेगा। पिताजी के अनुसार, परिवारजनों के अनुसार, ये इस लड़के के द्वारा आत्महत्या की गई है। मौलाना तहसील में गुरुवार को बार काउंसिल के सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार शुक्ल का अधिवक्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने उन्हें आगामी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रथम वरीयता का वोट देने का आश्वासन भी दिया। की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को बृहस्पतिवार को सीने में दर्द की शिकायत के बाद पिलखुवा के रामा अस्पताल में भर्ती कराया गया।
प्रारंभिक जांच के बाद उन्हें 2 घंटे के भीतर ही अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मौलाना तहसील परिसर में गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत भाकियू के कार्यकर्ताओं ने सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। रायपुर जिले के धौलाना तहसील क्षेत्र में मसूरी धौलाना गुलावठी मार्ग के चौड़ीकरण और नालियों के निर्माण की मांग पर लोक निर्माण विभाग PWD ने जवाब दिया है। विभाग ने इस प्रमुख जिला मार्ग को 12 किलोमीटर तक 4 लेन में चौड़ा करने का प्रस्ताव दिया है। लखुवा कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 9 स्थित चंडी मंदिर चौराहे पर एक युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना का एक वीडियो गुरुवार शाम को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। मौलाना तहसील के ग्राम पुट्ठा हुसैनपुर में टीबी रोगियों के लिए एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर श्री प्रेमचंद लोहिया मेमोरियल ट्रस्ट और जिला क्षय रोग विभाग के संयुक्त तत्वावधान में मेरिनो कंपनी के प्रायोजन से लगाया गया। शिविर में कुल 133 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। रायपुर के पक्के बाग चौराहे पर 2 ई-रिक्शा चालकों के बीच सवारी बिठाने को लेकर हुए विवाद में एक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना दोपहर में हुई, जब कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। रायपुर के कोतवाली बाबूगढ़ क्षेत्र में गुरुवार शाम एक बड़ा हादसा टल गया। बिजली घर के पास चल रही एक कार के बोनट के भीतर अचानक सांप दिखाई देने से हड़कंप मच गया। हालांकि चालक की सूझबूझ से न केवल वाहन सुरक्षित रुक गया, बल्कि राहगीरों की जान भी बच गई।